गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो एज़ यू गाइज नो कि हमारा जो डाइट एंड न्यूट्रिशन का सीरीज़ चल रहा है जिसमें हम ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वी आर कवरिंग दैट पार्ट। और इस केस में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सेल के बारे में जितना पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया है और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टिश्यू। सो टिश्यू के केस में सबसे पहले जब हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था ह्यूमन फिजियोलॉजी का, इन दैट केस मैंने एक्सप्लेन किया था कि सेल्स जब ज्वाइन हो रहे हैं, सेल्स जब मिलके एक फंक्शन कर रहे हैं, वो क्या बना रहे हैं, टिश्यू। उसके बाद टिश्यू फर्दर ज्वाइन एंड दे विल फॉर्म दी ऑर्गन्स, फिर बनता है ऑर्गन सिस्टम एंड एट द एंड वो सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलके बनाते हैं ह्यूमन बॉडी। सो आज के टॉपिक में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि टिश्यू क्या है और कितने टाइप्स के टिश्यू हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट। सो सबसे पहले टिश्यू, व्हाट इज टिश्यू? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल, राइट। और इस केस में ये जो ग्रुप ऑफ सेल है इनका फंक्शन सेम है, इनकी स्ट्रक्चर सेम है। सो दिस इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव सेम स्ट्रक्चर, shape and same function. So this is what a tissue is and human body के अंदर mainly 4 types of tissue present हैं। So हम आज उन 4 types के tissues के बारे में discuss करेंगे। So tissue जो types हैं, there are 4 types. First is the epithelial tissue. Next is the connective tissue. Third one is the muscular tissue. And fourth is the nervous tissue. So these are the main 4 types जो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं। ये वो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। सो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एपिथेलियल टिश्यू के साथ। एपिथेलियल टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू, दिस इज ये फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। इस केस में एपिथेलियल टिश्यू सबसे पहले है क्या? एपिथेलियल टिश्यू ये लेयर ऑफ सेल्स है, यहाँ इट इज टिश्यू, राइट। सो इट मीन्स ये ग्रुप ऑफ सेल्स है और इस केस में एपिथेलियल टिश्यू के केस में जो सेल्स हैं वो एक लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सो दैट इज़ वाई इसको बोला जाता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू भी फर्दर 2 टाइप्स का है। सो एपिथेलियल टिश्यू इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज अ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो फर्स्ट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू है, दिस इज द सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड इज द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसको सिंपल एपिथेलियम भी बोला जाता है एंड इस केस में स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी बोला जाता है। अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करें सो ये एक लेयर की फॉर्म में सेल्स प्रेजेंट हैं। लेट्स सपोज कि ये एक लेयर है, यहाँ ये सेल्स ऐसे प्रेजेंट हैं। So this is one
लाइन और वन लेयर ऑफ सेल्स जो होंगे एपिथेलियल टिश्यू, और एपिथेलियल टिश्यू भी अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ टिश्यू कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं उनका फंक्शन हो सकता है कि वो कोई हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स हैं उनका फंक्शन है कि वो प्रोटेक्टिव फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सो ऑन दैट बेसिस अलग अलग नेम्स हैं उन टिश्यूज़ के। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू से। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जैसे नेम से हमें पता लग रहा है कि दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में ये टिश्यू को फर्दर डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, कि उस टिश्यू की शेप कैसी है और वो कैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। बिकॉज शेप के अकॉर्डिंग ही वी कैन से कि उसकी जिस ऑर्गन में इट इज़ प्रेजेंट, ऑन दैट बेसिस उस स्पेसिफिक टिश्यू का, उस स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स का फंक्शन डिसाइड होता है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की मैं टाइप्स लिख रही हूँ सबसे पहले। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स क्यूबॉइडल, एपिथेलियम। सिंपल के केस में सबसे पहले है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इससे हमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल वर्ड जो है ये क्यूब से लिया गया है। इट मीन्स इस केस में जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं उनकी जो शेप है वो क्यूब के जैसी होगी। सेकेंड इज स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम के केस में फ्लैट सेल्स होंगे, इस केस में क्यूब लाइक सेल्स। ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम में जो सेल्स हैं वो एज अ ग्लैंड फंक्शन कर रहे हैं, मीन्स वो कुछ सिक्रीशंस कर रहे हैं, वो ग्लैंडुलर सिक्रीशंस कर रहे हैं, दैट इज वी कैन से कि हार्मोन्स सिक्रीट कर रहे हैं। इन दिस केस जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, इस केस में सेल्स फंक्शन एज ग्लैंड्स। मीन्स क्या कर रहे हैं, वो हार्मोन्स को सिक्रीट कर रहे हैं। And the fourth type of simple epithelial tissue, fourth type is columnar epithelium. इस केस में जो सेल्स की शेप है वो कॉलम के जैसी है। सेल्स आर लाइक कॉलम। एंड द लास्ट टाइप इन केस ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू वो है सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम इज, आई एम राइटिंग इट हियर, सिलिएटेड एपिथेलियम सिलिएटेड वर्ड रिप्रेजेंट द सिलिया। मीन्स इस केस में सेल की टाइप कोई भी हो सकती है, सेल क्यूब लाइक हो सकता है, फ्लैट सेल हो सकता है, सेल कॉलमनर शेप हो सकता है। उस केस में कैसे सिलिएटेड एपिथेलियम बाकी जो एपिथेलिया है, बाकी ग्रुप ऑफ टिश्यूज हैं, बाकी सेल्स हैं, उनसे कैसे डिफरेंट है। इस केस में क्या होगा, जो सेल है उसके ऊपर सिलिया होगा। सिलिया इज प्रेजेंट ऑन सेल, सेल के ऊपर सिलिया प्रेजेंट है।
सो ये हमने ऑन द बेसिस ऑफ शेप सेल्स को कैटेगराइज किया है। हर सेल्स की अलग, टिश्यूज़ की अलग अलग शेप है। सो ऑन दैट बेसिस इनके अलग अलग नेम हैं। एंड ये जो सारी टाइप्स हमने की हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम एंड सिलेटेड एपिथेलियम, ये सारे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के सब पार्ट्स हैं। ये सारे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की कैटेगरीज में आते हैं और दिस इज द ग्रुप ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द एक्सप्लेनेशन। हमें ये पता होना चाहिए कि सेल्स प्रेजेंट कहाँ हैं, ये किस स्पेसिफिक ऑर्गन में ये सेल्स प्रेजेंट हैं। ऑन दैट बेसिस ही इन जो सेल्स का फंक्शन डिसाइड होता है, राइट। सो फर्स्ट इज दी सिंपल एपिथेलियम में द फर्स्ट इज द स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम में हमें पता है कि सेल्स कौन से हैं, फ्लैट सेल्स हैं। एंड हाउ कि दीज सेल्स आर अरेंज्ड, ये सेल्स अरेंज्ड कैसे हैं। सो ज्वाइंड सेल्स ज्वाइंड with each other from edge to edge. Let's suppose this is one cell, जो तो दूसरा सेल है उसके साथ इसकी जो ज्वाइनिंग है वो बिल्कुल edge to edge होगी। It is completely joined. This is one cell, this is another cell, so it is completely joined. So they are joined with each other from edge to edge. Now main part हमें ये पता होना चाहिए कि ये सेल्स प्रेजेंट कहाँ हैं। सो प्रेजेंट इन alveoli of lungs. दे आर प्रेजेंट इन alveoli ऑफ लंग्स। इसके साथ साथ हमारी इंटरनल बॉडी में जो कैविटी है, ऑर्गन्स के सराउंडिंग्स में जो कैविटी है, राइट, पेरिटोनियम लेयर है, वहाँ प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट इन पेरिटोनियम लेयर ऑफ बॉडी कैविटी। पेरिटोनियम के बारे में हम फर्दर सेशंस में इन डिटेल करेंगे। सो अभी के लिए यू जस्ट शुड नो दैट स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स और जो ये फ्लैट सेल्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट हैं। दीज आर दी टू एग्जाम्पल्स की हमारी बॉडी में यहाँ प्रेजेंट हैं। नाउ द सेकेंड टाइप इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में वी नो दैट जो सेल्स की शेप है वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, राइट। द सेल्स आर क्यूब लाइक। So this is the cuboidal epithelium, cube-like cells. Now, what they are doing like this, you can see कि एक layer एक straight line में present है. So they are forming the basement membrane. ये एक base बना रहे हैं membrane का. They are forming they are the part of basement membrane.
एंड वेयर दे आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है. सो आई एम मेंशनिंग वन एग्जाम्पल. दे आर प्रेजेंट इन किडनीज. Now the third type of cells, third type of epithelia is columnar epithelia. ये सिंपल की टाइप ही चल रही है अभी. सो कॉलमनर एपिथीलिया में वी नो सेल्स की जो शेप है वो कॉलम लाइक है. सेल्स की जो शेप है वो कॉलम लाइक है. ये सेल्स जो है टॉल होंगे. अगर हम कंपेयर करेंगे इन सेल्स को क्यूबॉइडल एपिथेलियम से, देन डेफिनेटली ये जो सेल्स हैं टॉल सेल्स हैं. सो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू के केस में हाउ सेल्स आर अरेंज्ड, सेल्स की अरेंजमेंट कैसे है. So these are the column like shape. So this is the columnar epithelia. These are the cells. ये layer बना रहे हैं cells, column like shape है इन cells की, and they are forming the columnar epithelial tissue. Now हमें ये पता होना चाहिए कि ये cells कहाँ present हैं. So they are present in glands. उसके साथ साथ they are also present in lungs. In case of glands, glands के केस में specifically in ducts of glands. So ducts क्या हैं? These are the we can say the channels that will carry the secretions, जो gland से secretions को carry करके लेकर जा रहे हैं एक body part से दूसरे body parts तक, वो हैं ducts. Fourth type of epithelia is ciliated epithelia. सिलिएटेड एपिथीलिया के केस में जो सेल की टाइप है वो कॉलमनर भी हो सकती है एज वेल एज क्यूबॉइडल भी हो सकती है. सो इन दोनों में से कोई भी शेप हो सकती है सेल्स की इन दिस ग्रुप ऑफ टिश्यू सेल्स और इन दिस टिश्यू. सो इस केस में डिफरेंस क्या होगा, जैसे मैंने पहले ड्रॉ किया था कि सिर्फ सिलिया प्रेजेंट होगा. So cell shape could be columnar and cuboidal और cuboidal, कोई भी शेप हो सकती है. मेजर डिफरेंस कहाँ है कि सेल के ऊपर cilia is present. So how it is different? Cilia is present. Now let's suppose ये columnar है, ये cuboidal है, और यहाँ मैंने लाइक दिस सिलिया बना दिया. These are the fine thread like structures. ये बहुत ही फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल के टिप के ऊपर प्रेजेंट हैं. नाउ वी शुड नो कि जो ये सिलिएटेड एपिथीलिया है कहाँ प्रेजेंट है. सो वेयर इट इज प्रेजेंट, सिलिएटेड एपिथीलिया इज प्रेजेंट
इन ट्रेकिया जो हमारी विंड पाइप है, विंड पाइप में एपिथेलियल टिश्यू जो प्रेजेंट है वो सिलिएटेड टाइप है, बिकॉज व्हाट विल क्या हो रहा है जब हम इनहेल कर रहे हैं, जब एयर हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन इज एंटरिंग इनसाइड आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, उस टाइम पर क्या है कि ये जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया के ऊपर सिलिया है, सिलिया की मूवमेंट हो रही है, और ये जो सिलिया है ये हार्मफुल बैक्टीरिया को, डस्ट को अंदर नहीं जाने देते। उसके साथ साथ दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ओवरीज। The next type of epithelia is the glandular epithelium. In this case also cells का function different है, shape कोई भी हो सकती है। उस केस में क्या है कि जो वो group of cells हैं they will start performing, वो क्या कैसा function perform करते हैं, वो they will start acting as a gland, कि जैसे secretion हो रही है। So glandular epithelia definitely present in glands and have secretory function, हार्मोन सिक्रीशन का फंक्शन होगा इन स्पेसिफिक टिश्यूज का। जैसे इनसाइड आर ओरल कैविटी, हमारी ओरल कैविटी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो सलाइवा सिक्रीट कर रहे हैं, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम वहाँ प्रेजेंट है। सो प्रेजेंट इन ग्लैंड्स, एक एग्जाम्पल आई विल राइट हियर, सलाइवरी ग्लैंड्स। इन केस ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम, उस केस में दे विल एक्ट एज दी ग्लैंड्स, सिक्रीशंस करेंगे, एंड वन एग्जाम्पल इज दी सलाइवरी ग्लैंड्स। सो विद दिस हमारा जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है इट इज़ डन, हमने वो कंप्लीट कर लिया है, सारे टाइप्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, सिंपल एंड दी स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, इस केस में क्या है, जैसे सिंपल के केस में हमने देखा था कि उस केस में जो सेल्स हैं एक लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट हैं। इस केस में स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल के केस में एक से ज़्यादा लेयर की फॉर्म में सेल्स प्रेजेंट है। लेट्स सपोज दीज आर द क्यूबॉइडल सेल्स, सो दिस इज द लेयर, एंड फॉर लेयर एक और वर्ड यूज किया जाता है दैट इज स्ट्रेटा। सो उसी से ये वर्ड लिया गया है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड इज मीनिंग दैट द लेयर्स। सो इन दिस केस जो सेल्स हैं वो लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट हैं। दिस इज हाउ जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है वो सिंपल एपिथेलियम से डिफरेंट है, बिकॉज लेयर्स में प्रेजेंट है सेल, जबकि सिंपल एपिथेलियम में सिर्फ सिंगल लेयर थी। इस केस में मोर देन 1 लेयर और मोर देन 2 लेयर्स। सो मोस्टली जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है जो लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, ये हमारी बॉडी में उन पार्ट्स में प्रेजेंट है जहाँ पर वी कैन से कि बॉडी में वियर एंड टीयर बहुत ज़्यादा हो रही है, कि जो यूजुअली जो सेल्स हैं वो इजीली वी कैन से कि डैमेज हो सकते हैं। फिर से कि
स्किन के सेल्स हैं, स्किन के सेल्स लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, सो स्किन में स्ट्रेटिफाइड एपिथीलिया होता है। स्ट्रेटिफाइड एपिथीलिया लाइक सिंपल एपिथीलियम, इसको भी हमने फर्दर कैटेगराइज किया गया है। सो ऑन दैट बेसिस देयर आर थ्री टाइप्स हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम के। सो इस केस में फर्स्ट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस epithelium. Second is stratified cuboidal epithelium. Stratified columnar epithelium. सो स्क्वेमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर, जैसे सिंपल एपिथीलिया में हमने किया था, सेम है, शेप इज सेम। इस केस में कैसे डिफरेंस है, सिर्फ नंबर ऑफ लेयर्स की, सेल्स की कितनी लेयर्स प्रेजेंट हैं। सिंपल के केस में यूनिलेयर था, एक या दो लेयर्स थी। इस केस में मोर देन टू, मोर देन वन ग्रुप ऑफ, मीन्स बहुत सारी लेयर्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट है। और यूजुअली स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम उस जोन में प्रेजेंट है जहाँ पर मेनली प्रोटेक्शन का फंक्शन करना है। सो इनका मेन फंक्शन क्या है, स्ट्रेटिफाइड एपिथीलिया का मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन। अभी स्ट्रेटिफाइड एपिथीलिया के केस में एक स्पेशल टाइप ऑफ एपिथीलिया है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथीलिया। ट्रांजिशनल एपिथीलिया, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। सो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथीलिया। ये स्पेशल टाइप है स्ट्रेटिफाइड एपिथीलिया की। इट इज स्पेशल नाउ स्पेशल टाइप है, बट ये डिफरेंट कैसे है। इस केस में सिमिलैरिटी क्या होगी कि जो सेल्स हैं वो लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, बट इन दिस केस जो सेल्स की लेयर हैं, ईच लेयर, हर एक लेयर में डिफरेंट शेप के सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो ट्रांजिशनल एपिथीलिया की एक टाइप में द बेसमेंट मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं, उस केस में क्यूबॉइडल शेप है सेल्स की। ये ट्रांजिशनल एपिथीलिया की फर्स्ट लेयर है, बिकॉज ये मल्टी लेयर स्ट्रेटिफाइड एपिथीलिया है, राइट। ये स्पेशल टाइप है स्ट्रेटिफाइड एपिथीलिया की, तो डेफिनेटली मल्टी लेयर्स होंगे, ज़्यादा लेयर्स होंगे। तो इस केस में लेट्स सपोज 2 लेयर्स हैं। सेकेंड टाइप ऑफ जो सेल्स हैं नेक्स्ट लेयर में कॉलमनर। तो जो सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स हैं दे आर कॉलमनर, कॉलम लाइक टॉल। टॉल सेल्स हैं एज कंपेयर टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अभी जो सबसे ऊपर टॉप लेयर है उस केस में कौन से सेल्स हैं, बिल्कुल फ्लैट सेल्स।
फ्लैट सेल्स. सो सी इस केस में लेयर्स प्रेजेंट है मीन्स स्ट्रेटिफाइड एपिथीलिया है. बट ये कैसे डिफरेंट है? बिकॉज ईच लेयर हैव डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट शेप है सेल्स की. दैट इज वाई ये स्पेशल टाइप और स्पेशल कैटेगरी में एडेड है. दैट इट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशनल एपिथीलियल टिश्यू. So how it is different? Each layer contain different cells. हर लेयर में डिफरेंट सेल्स हैं, डिफरेंट शेप के सेल्स प्रेजेंट हैं. नाउ वेयर इट इज प्रेजेंट, द वन एग्जाम्पल इज इन यूट्रस. सो इट इज़ प्रेजेंट इन यूट्रस मीन्स सच टाइप ऑफ सेल. ट्रांजिशनल एपिथीलिया जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट है. उसके साथ साथ इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन दी एक्सक्रीटरी सिस्टम. यूरिनरी ब्लैडर में भी प्रेजेंट है. जो यूट्रस एंड यूरिनरी ब्लैडर की वॉल्स हैं उनमें ट्रांजिशनल एपिथीलिया टिश्यू इज प्रेजेंट. सो विद दिस हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है इट इज़ डन. सो वी आर लेफ्ट विद जो बाकी 3 टिश्यूज़ हैं, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड द नर्वस टिश्यू. दैट वी विल डू in the further lectures. So in today's session, that's all for today. I hope this part is clear. Thank you.